बारिश पड़ने के बाद अक्सर जो चारों तरफ के नज़ारे क्या होते हैं वो काफ़ी सुंदर और साफ नज़र आते हैं। तो कुछ उसी प्रकार का मौसम अभी भी हो रखा है। सामने लालिमा छा रखी है बिल्कुल बढ़िया सी। और यहाँ देखो कोहरा, देखो कोहरे की जो चादर फैली हुई है वो बड़ी सुंदर और गजब की दिखाई दे रही है। तो सुंदर सा माहौल, शांत सा माहौल सुबह सुबह का ये तो बढ़िया लग रहा है। कल के पूरे दिन भर में बारिश ही बारिश रही थी, सुबह से लेकर और शाम तक। सुबह 8 बजे से पहले थोड़े बहुत बारिश बंद हो रखी थी, बट उसके बाद से पूरे दिन भर लगातार बारिश चल रही थी। कभी कभी बीच बीच में थोड़ा बहुत जो है कि बंद हो जा रही थी। बाकी रात को भी बारिश चल रही थी, आधी रात जाके जो है कि बारिश बंद हुई थी। अभी फिलहाल बंद हो रखी है, शानदार सा मौसम हो रखा है। ठंडा काफी ज्यादा हो गया, मतलब उतनी ठंड नहीं है। बारिश से पहले ज्यादा ठंड लग रही थी, बट अब बारिश के बाद उतनी ठंडक लग नहीं रही है। बाकी ठंड थोड़ा बहुत तो हो ही रही है। फिलहाल सुबह के 7:30 का भी टाइम हो गया है। चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, हम भी एकदम मस्त है। तो चलिए एक बार फिर से एक नई वीडियो की नई शुरुआत करते हैं। आइए फिर कुछ खास करते हैं। डबलाटांड में हल्की फुल्की जो है कि धूप भी आने लगी है, हल्की सी आ रही है अभी। चलो इतनी भी आ जाए तो बहुत है। बारिश आती है तो बारिश के बाद जो है कि लाइट बिल्कुल ही भाग जाती है, और लाइट भागती है तो लाइट के साथ साथ जो है टावर भी भाग जाते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम उसके बाद बहुत ज्यादा होती है। कल से मैंने अपनी वीडियो अपलोडिंग पर लगा रखी है, बट अभी तक नहीं हो पाई है। लगभग मैंने 7:30 बजे तक वीडियो लगा दी थी कल। मुझे इसी की वजह से, मुझे पता था नेटवर्क जाएंगे, तो इसी की वजह से मैंने अपनी वीडियो बहुत जल्दी एंड कर दी थी। पर क्या करें यार, तब से लगा रखी है, पूरी रात भर लगा रखी थी, पूरा रात भर यहीं पर लगा रखा है। अभी तक भी जो है वीडियो सिर्फ 50% हो पाई है। बारिश के टाइम पर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बोलते हैं देर आए दुरुस्त आए, पर आए तो सही। चलो 2 दिन बाद जो है सूर्यदेव के दर्शन भी हो गए हैं बढ़िया करके। अभी चारों तरफ जो है धूप आ गई है और शानदार से नज़ारे जो हैं और भी बढ़िया लग रहे हैं। घर के आसपास ना हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे हम गोबर वगैरह जो है इकट्ठा कर सके। तो उसको हम घर से काफ़ी दूर जो है कि यहाँ पर हमारा खेत है, जहाँ पर हम ना हल्दी वगैरह बोते हैं, तो ठीक हम वहाँ लाते हैं। एक गिर गया है गोबर वगैरह जो है वो घर से दूर ही ठीक लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा खेत है, हम उसको यहाँ ले आते हैं और जितना चाहिए होता है उसको उतना रहने देते हैं, बाकी उसमें जो है कि आग लगा देते हैं। मौसम साफ होता है तो सभी चीज़ें अच्छी और सुंदर सी दिखाई देने लगती है। तो कुछ उसी प्रकार से अपने गांव के नज़ारे भी जो हैं वो काफ़ी सुंदर और साफ दिखाई देने लग गए हैं। इस वाले फ़ोन को लेने के बाद जो है कि एक चीज़ बहुत बढ़िया सी हो गई है, वीडियो में ना जूम की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ जाती है, तो बढ़िया लगता है। दूर की चीज़ें जो है हम दूर से ही कैप्चर कर लेते हैं। इस वाले पेड़ पे लगभग 3 से 4 पलकुनियाँ जो है यहाँ पे लगा रखी है। तो ये सबसे बढ़िया कर रखा है, क्योंकि जो ऊपर ऊपर की पलकुनियाँ हैं उनमें आग का डर बना रहता है, बट घर के पास रहे तो फिर बढ़िया रहता है, आग का डर भी कम रहता है और जो है ले जाने में भी सहूलियत रहती है। अरे वाह 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 वाह। हेलो ब्रो। हेलो ब्रो, हाउ आर यू? आई एम फाइन ब्रो। वेयर आर यू गोइंग? आई एम हकाइंग ढेबरा। अच्छा हकाएंगे ढेबरा। अच्छा चलो तो हकाएंगे ढेबरा। स्कूल की छुट्टी? आज संडे हुइंग। अच्छा संडे हुइंग। ये भी भाई दोस्तों खतरा ही बना हुआ है। हमारे जो ये लैट्रिन बाथरूम है ना, इसकी दीवार यहाँ से पिचक रखी है बाहर के लिए। ये देखो कुछ गुटके तो बाहर भी आने लग गए हैं यार, इसका भी डर ही बना हुआ है। नीचे ही आ जाता तो सही था यार। सुबह से ज्यादा सुंदर नज़ारे अब जाके हो रखे हैं। ये देखो भाई क्या गजब के नज़ारे हो रखे हैं। लालू भी इन नज़ारों का स्वागत कर रहा है, भोग भोग के सुंदर से लग रहे हैं। यहाँ देखो कोहरा जैसे जैसे फैल रहा है वैसे वैसे नज़ारे और ज्यादा सुंदर होते जा रहे हैं।
टक्कर हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी। टक्कर हो जाएगी। बूढ़ी राम राम। ठीक ठाक छो बूढ़ी? है सब बढ़िया ना? आप जरा घाम आ गया था अड़पड़ पुंड हो गया है ना? ठीक है ठीक है। अका नहीं ले जानी तल सार मल सारी मल सारी। ठीक है ठीक है। हो चलो 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 रास्ता खाली करो बच्चों, चलो चलो रास्ता खाली करो। गुड गुड गुड। कल जो है यहाँ पे दीवार नीचे आ गई थी, तो हो सकता है आज इसको भी ऊपर चढ़ाने का काम किया जाएगा, क्योंकि ये रास्ते वाला है ना, तो इसको जल्दी ठीक करना जरूरी है। अगर इधर उधर का रहता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, बट ये रास्ते में है तो इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। सभी की तैयारी सुबह सुबह हो जाती है अपने अपने मवेशियों को सारे में छोड़ने की। एक दो दिन से तो ये अंदर ही है। ले 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 इन्हें आजा, इन्हें आजा। लालू कहाँ जा रहा है? चल चल 2 दिन भीतर रहे तो रास्ता बिसर गए क्या? बाकी चाचा जी लोगों की जो गाय है वो भी ब्याह गई है। चाचा पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कब देखे आपने? मैं रात को 5:30 बजे गया था वहाँ पे। हाँ तो बस ढेस पड़ी था। हाँ हाँ और छाई धो धा के इधर उधर करके, मतलब सारा सच खुद ही किया? खुद करे मैं। अरे वाह यार, ऑलराउंडर हो आप तो। हर सांवले सलोनी तेरी झील सी आँखें, इनमें डूबा मन है मेरा। समय लगभग ठीक 10 बजे का। अभी भी कोहरा सामने जो है लगा ही हुआ है, और मेरी तो हालत ही खराब हो रही है। क्या बताऊं, ये नेट चल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। इसी के पीछे जो है कि कल रात से मैं लगा हूँ, और जब तक होता नहीं है तब तक लगा रहूंगा। जो मेरा वीडियो अपलोड करने का टाइम है ठीक 12 बजे, उससे पहले हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। 10 तो लगभग बज ही चुके हैं, 9:51 का टाइम हो गया है और 76% हो रखा है। बड़ा आराम से चल रहा है यार। 12:13 भी हो गए हैं, टाइम भी निकल गया है मेरे वीडियो अपलोडिंग करने का। बट अभी देखो ठीक 99% अब जाके हुआ है। अभी 100% होने में भी कम से कम 10 मिनट लेगा। कल रात लगभग 7:30 या 8 बजे मैंने फोन को लगा दिया था। बाहर भी रखा था, अंदर भी रखा था, फिर बाहर रखा था। मतलब बारिश भी पड़ रही थी, उसमें भी मैं बाहर रखने आ रहा था। पूरी रात भर ऑन रहा। जो मैंने पावर बैंक लगाया था वो भी खत्म हो गया है, और अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुई। वीडियो अपलोडिंग के पीछे इतना टाइम लग गया कि सुबह से कुछ भी नहीं हो पाया। और फिलहाल 12:20 का वो समय था जब मेरी वीडियो अपलोड हो गई है। दिन का खाने का टाइम भी हो गया है बढ़िया से, तो खाना बन रहा है अभी। तो चलो फटाफट से खाते हैं। ये रात है कि साग चाहे? तो रात का ये साग जो है अभी चल रहा है दिन में फिलहाल बढ़िया से। आज का मौसम बिल्कुल बढ़िया हो रखा है इस कट फोकड़े के लिए। इधर देखो, ये बढ़िया से अपना घर जो है तैयार कर रहा है, क्योंकि लकड़ी भी गीली हो रखी है तो काटने में इसको भी मजा आ रहा होगा। सामने आगे की साइड कहीं ना कहीं जरूर से दोस्तों जो है कि बर्फ वगैरह पड़ रखी है। वहां से जो भी हवा आ रही है, इतनी ठंडक है ना उस हवा में, बहुत ज्यादा। बाहर रहना तो बहुत मुश्किल हो रखा है, और धूप भी ऊपर ले साल चली गई है। माँ भी बीमल का फंचा लेके जो है कि आ गई है, और अभी काफी दूर गए थे। 2-3 दिन से जो है कि बारिश ने तो कहीं जाने नहीं दिया। आज मौका देखते ही माँ लोगों ने सीधा सारी में किया अटैक, और वहां से ले आए बीमल के बड़े बड़े फंचे। आ जा बेटा गंपू भाई, क्या बात है। हर्ष भाई बकटा तो तुमने बड़ा खतरनाक बना दिया यार। हैं? अभी को कहीं क्या? अभी नहीं बेचना दी? अच्छा अच्छा ठीक है। आजा कालो, आजा 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 आजा। आजकल बस इसका मैदान यही बन रखा है, यही खेलता रहता है। खेत आजकल गीले हो गए हैं ना बारिश की वजह से, तो लोगों ने खेतों में खेलने से मना कर दिया है। तो जो बच्चे हैं वो स्कूल में ही जो है अपना डेरे डाले हुए हैं, और यहीं पे जो है खेल रहे हैं। शाम का टाइम पास बढ़िया से हो रहा है। सच में यार ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि क्या ही बताऊं, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ यहीं पड़ी हो। एक पहले ये वाली जैकेट पहन रखी थी, इससे तो काम चला नहीं। एक इसके ऊपर दूसरी पहन दी है, इससे भी काम नहीं चल रहा है। ठंड मतलब हवा में है ठंड, ऐसे नॉर्मल नहीं हो रही है, पर हवा जब चल रही है तो तब जाके ठंड ज्यादा लग रही है। अंशु भी आ गया है खेल के। अंशु तुम्हारे पास भी आई भाई बारी है कि फील्डिंग करो चाहे बाहर भी आई थी। अका रन मारी। कैच पकड़ दिया, वाह शाबाश। कल से एक तो ड्रामे कर रखे हैं लाइट ने, और एक ड्रामे कर रखे हैं इस वाले दरवाजे ने। बापा आप तो आजाद मार से भी तो लगाना यार। खट्टा जान्छ आज पानी लू यार। सब ले आना पड़ा लेकर
कसम से भंडा टाइट हो गया था पहले तो जरा हिलो भी चाहते हिलो भी नहीं था ये खींचे थे ना रे ये निकुल का तिरपाल डांग तई खाई पार पड़े अरे यार कन का खींचना तो उठनो भी नहीं आनो मान से तो फटे नहीं होना यार सलाम से तू देख भीतर बैठा को भीतर बैठा तब बैरकन कहां हो के रेल तक सुबह रे यान बनाऊ नहीं तो खा शानी बस दाकर इन तो कान निकल क्यों और तब बैरकन कहां आया मन देखना ना वो एकदम मैंने ढीला कर देना तो क्या पता फिर हो जाता हम ए तुम क्या एकदम तो छट्टो जानो छ न क्यों नहीं हो भीतर बैठ कान नहीं वो तो कोण भीतर नहीं है हाथ न लगा हाँ वो बता बढ़िया हूँ एक सेकंड हाँ लग गया रे ला भाई साहब हमारे गांव में 2 फेस है तो एक फेस पे तो जो है लाइट बिल्कुल यूं आ रही है टन शानदार आ रखी है और एक हमारा फेस है दूसरा फेस इस पे लाइट ही नहीं है कल से बड़ी दिक्कत हो रही है अपने फोन जो चार्ज करने के लिए ऊपर मतलब फाल देने पड़ रहे हैं तो चलो इतना तो है काम वैसे चल रहा है बट देखते हैं क्या होता है इमरजेंसी लाइट जो है 2 दिन से धूप नहीं आई थी तो कल ये बिल्कुल थोड़ी सी जली मतलब ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट या आधा घंटा बस उसके बाद बंद हो गई और लाइट तो थी नहीं तो पूरा चुकापट ही चुकापट हो रखा था चारों तरफ अंधेरा होने से पहले जो है हमको सब्जी वगैरह बनानी पड़ती है क्योंकि बाद में आजकल लाइट नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है तो पहले ही प्याज वगैरह काट के हम बढ़िया से सब्जी बना देते हैं बाकी इस अंधेरे को देख के मुझे अपने बचपन की एक कहानी याद आ रही है कहानी क्या है मतलब डराया जाता था हमको उस टाइम ना जिन लोगों ने पुराने लोगों को पता होगी ये कहानी जिन लोगों ने अपना बचपन पहाड़ों में बिताया गया है तो उनको 101% जो है कि इस चीज का बारे में पता होगा तो वो है कूणाबूड तो कूणाबूड होती है पर देखी कभी किसी ने नहीं और पता वो कहाँ रहती है वो रहती है हमारे घरों के अंदर जो हमारे पुराने टाइम के घर क्या होते थे तो वो ऐसे होते थे एक खंड ये वाला फिर इसी के बाद दूसरा खंड और फिर उसी के ऊपर तीसरा खंड कईयों के घर तीसरे खंड तक होते थे पर ज्यादातर के घर जो होते थे 2 खंड तो होते थे एक खंड नीचे और एक वाला कमरा इधर अगल बगल ही होते थे मतलब एक पहले एक फिर दूसरा है ना तो बल वो रहती है अंदर वाले कमरे में तो वो पहले के टाइम में क्या था कि लाइट वगैरह तो होती नहीं थी चिमनी से और लैंप से या छिल्ले या क्याड़ी जगा के जो है कि मतलब काम चलाया जाता था अब के टाइम में तो लाइट वगैरह बहुत ज्यादा हो गई है तो लोग मतलब इस चीज को भूल ही गए हैं तो वो ट्रिक पता कब काम आती थी पहले बच्चे होते थे बहुत ज्यादा शरारती है ना तो क्या होता था कि एक तो कंडाली हो गया बच्चों को डराने का हथियार पहाड़ों में ज्यादातर जो यूज में आता है ना और एक होता था कूणाबूड बोलते थे बल्कि अंदर वाले रूम में रहती है कूणाबूड अब कूणाबूड क्या करती है कि बोले उसके पास रहता है एक फंचा तो उसको बोलो छोटे बच्चों को जो शरारती होते हैं उनको अपने साथ ले जाते हैं बोले तो एक भूत टाइप होके मतलब डराया जाता था कि वहाँ भूत रहता था है ना तो पहले कुछ ऐसा होता था बचपन में ऐसे ही मतलब हमको डराया जाता था मतलब जब भी कोई छोटा बच्चा जो है शरारत करता था ये करता था तो हम मतलब हमारे माँ बाप वो क्या करते थे कि बोलते थे मतलब अपने नाते को कि हम बोले तुझे अंदर बंद कर देंगे और वहां से तेरे को कूणाबूड ले जाएगी तो ये कहानी पहले बहुत प्रचलित थी अब तो लगभग मतलब आज के जमाने में तो बहुत कमों को पता होगा मतलब जो नई जनरेशन आ रहे बट पुराने होंगे ना जो तो उनको पता होगा इस चीज के बारे में तो कुछ इस प्रकार से जो है कि हमको डराया वगैरह जाता था पहले के टाइम में ना मतलब ऐसा भी होता था कि कई चीजें अगर छुपानी हो बच्चों से क्योंकि बच्चे तो उल्टे कमी होते ही होते हैं वो जबगनी जुबगनी लगा के अगर कुछ चीज छुपाने वाली होगी तो उसको ढूंढ ही लेते थे फिर उसके डर की वजह से जो है कि वो अंदर वाले रूम में छुपाई जाती थी तब बच्चे डर के मारे वहां जाते नहीं थे तब जाके वो बच्चों से थोड़ा सेव रहती थी वो चीजें बाकी बहुत सारी कहानियां थी तो मुझे तो ये मतलब इस अंधेरे को देखकर याद आई क्योंकि आजकल ऐसी हो रखा है लाइट तो है नहीं फोन से काम चलाना पड़ रहा है ना तो तब जाके मुझे एक कहानी याद आई मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर कर दूं तो आप सभी में से अगर किसी ने ये चीजें फील की है अपनी लाइफ में बचपन में और कुछ याद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जो आपको याद आया है लिख दो इतना बड़ा चिट्ठा अब अंशु भी उल्टे काम करेगा तो अंशु को भी कुछ इसी प्रकार से मुझे कूणाबूड के पास भेजना पड़ेगा है अंशु भेज दो तुझे कूणाबूड के पास है किले डर लगा क्या है हैं बात सही लगत कुकुर से लगत तुम्हें देखिए क्या डर लगत भी थे हैं
करीब मेरे चोला बन के आ रहा हूँ चुराया नहीं छुटा यार मित्र तो ते मी दगड रहे ते क्या हटे रे कुकुरा राजा देरादन हैं कुकुरा राती हैं अतरा के चल ते दी हाँ तो तू फर्स्ट और शिर सुबह ले ते तेर नहीं कुलत मुझे सारा रात ते दशी देखो हर को ना फरक तो था हाँ जब तुम फोन चलाना ना हैं तब लाइट बंद कर दो तब मशीन भी हैं तब तनी शिरन क्या था तब बाद में थोड़ा निकाला तब सही अच्छा रात का खाना भी अपना हो गया है और सिर्फ 7:30 का ही टाइम हो रहा है जल्दी खाना हो जाता है फटाफट से बनाया फटाफट से खाया लाइट तो है नहीं बाकी और कुछ काम है नहीं मैं फटाफट से ऊपर अपना पावर बैंक दिया था दिन में तो दिन भर में लाइट नहीं थी क्योंकि वो नीचे शायद बना रहे थे पोल वगैरह तो थोड़ा सा ही वो चार्ज हो पाया है अब देखते हैं क्या होता है यार वीडियो अपलोड हो जाए बस नेट नहीं चल रहा बिल्कुल भी ना तो बड़ी दिक्कत कर रहा है बाकी अपना खतड़ू है फटाफट से लेंगे खतड़ो और टप से हो जाएंगे है ना बाकी आजकल कुछ खास हो नहीं रहा है तो आप सभी यहाँ तक वीडियो में बने रहे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मिलता हूँ आप सभी को एक और नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय टेक केयर बाय बाय।